हेलो सनशाइन लवर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको शाओ मेंशन में जाते हैं। शाओ मेंशन में जो कि हमारे वांग जी मैडम यू बोलती है तो गाइस, मैडम यू बोले तो शाहजहान की माँ शाह यू है। तो हम चलते हैं शाओ मेंशन की। और गाइस यहाँ पे जो शाहजहान के पिता हैं वो उनकी डेथ हो गई है और उनका एक छोटा भाई है। तो ये उनके छोटे भाई तो मतलब आने वाले हैं, लेकिन अभी उसकी स्टोरी अभी इसमें आई नहीं है। चलो अभी चलते हैं वैसे कहानी की ओर। चलो चलते हैं किचन की ओर, जहाँ वांग जी और मैडम यू खाना बना रहे थे। अब उनका खाना लगभग बन ही गया है, पर अब उनके बस थोड़ी देर बाद में उन लोग मतलब कहना चाहिए खाना खाने वाले हैं। देखते हैं उन लोग ने क्या क्या बनाए हैं मैडम यू और वांग जी तो बहुत खुश है क्योंकि आज उसने अपना मनपसंद का खाना और मैडम यू ने भी उसके साथ मिलकर बनाया है। तो आज तो वांग जी बहुत पेट भर के खाना खाने वाला है। तो चलो देखते हैं। और वैसे भी वांग जी का तो सब मनपसंद खाना पसंद है तो वो तो खाएगा ही ज़्यादा। तो वांग जी बोलता है आज तो मैं बहुत खाना खाने वाला हूँ। तो मैडम यू बोलती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुमको जितना लगता है उतना खाओ, और बिल्कुल यहाँ तक कि चिंता मत करो कि खाना ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहाँ जाएं। कोई बात नहीं, हम उसके लिए दवाई ले लेंगे, लेकिन तुम जितना लग रहा है तुम्हें उतना खाना खा लो, ठीक है। और फिर हमारे वांग जी स्माइल करते हैं और फिर मैडम यू भी ये देखकर बहुत खुश होती है। ये सब देखकर इन सब के शाहजहान को वांग जी और मैडम यू को स्माइल करते हुए मतलब खुश देखकर उसको भी खुशी होती है। अब शाहजहान कहता है चलो ठीक है, इन लोग किसी तो बहाने कम से कम खुश हैं। वो मन में सोचता है कि मतलब वांग जी के आने पर मम्मा ज़्यादा खुश लग रही है। काफ़ी दिन मतलब कुछ महीने से मतलब मम्मा उतने खुश नहीं थी, क्योंकि अभी उनका मतलब छोटा भाई जो है अब्रॉड पढ़ने चला गया है। तो इसलिए मैडम यू थोड़ी साथ रहती, क्योंकि यहाँ पे जो शाहजहान का भाई है वो काफ़ी चुलबुला है। अभी गाइस यहाँ पे शाहजहान के भाई का दिखाया नहीं है, वो आगे दिखाएंगे स्टोरी में। तो चलो चलते हैं। तो शाहजहान यही सोचता है कि चलो मम्मा किसी तो बहाने कम से कम हंस रही हैं। वांग जी के आने पर तो सच में घर में रौनक आ गई, सोचता है वो। फिर वो यही देख के खुश हो जाता है। चलो चलते हैं फिर शाहजहान के साथ में खाना खाने। वाह, इतना अच्छा अच्छा खाना बना है। तो ऐसे खाना देखकर क्यों ना कोई खुश हो यार, सच में। तो ये सब देखकर शाहजहान कहता है ये तो खुश नहीं होने वाली बात, बहुत अच्छी बात है। ये तो मम्मा तो खुश हो ही सकती है, उनका तो पसंदीदा भी खाना बना है, और ऊपर से मेरा भी पसंदीदा, और मेरा और वांग जी का तो पसंदीदा ही है, तो वो तो ज़्यादा खुश होंगे ही। तो वांग जी ये देख लेता है कि शाहजहान जो कि इस्माइल कर रहा है खाना खाते हुए। तो बोलता है ना काका, ये आपकी पसंद का खाना है ना, देखो मैंने कितना सारा खाना बनाया है। और शाहजहान जो कि इस्माइल करता है। ये सब देखकर हमारे वांग जी भी खुश हो जाता है। और फिर अब यहाँ गाइस वांग जी और शाहजहान का खाना फिनिश हो गया है। अब इन लोग खाना खा के फ्री हो जाते हैं, और इन लोग अपने जो मतलब कैनाशी में मेंशन है उसी में, मतलब इनके रूम अलग अलग है सबके। लिविंग रूम है, मतलब किचन रूम है, सब प्रकार के, मतलब काफ़ी बड़ा घर है। तो इनके तो काफ़ी रूम भी है। तो इन लोग ये सोचते हैं कि अभी खाना खा लिए हैं तो थोड़ी देर लिविंग रूम में जाके मतलब थोड़ी देर बैठें करके। तो इन लोग शाहजहान, वांग जी और मैडम यू इन लोग लिविंग रूम में जाते हैं और वहाँ पे अपना मतलब थोड़ी देर आराम करते हैं और थोड़ा बहुत बातें करते हैं। तो फिर उसी समय मैडम यू कहती है वांग जी तुम अपने बारे में बताओ, तुम बताने वाले थे ना। तो वांग जी यहाँ खुश हो जाता है, बोलता है हाँ मम्मा, मैं अपने परिवार के बारे में बताने वाला हूँ। मैं कहाँ से हुआ, क्या हुआ, मेरे जो अपने घर के बारे में, जैसे मेरे जन्म से लेके क्या क्या हुए, ये सब के बारे में बताऊँगा। तो फिर यहाँ पे हमारे वांग जी कहते हैं कि पर मम्मा मुझे अभी थोड़ा सा कुछ खाना है। तो यही देखकर फिर वांग जी किचन की और आ जाता है। गाइस यहाँ पे वांग जी को अपने मतलब स्नेक है तो उसे स्वाभाविक सी बात है, मतलब दूध की याद आ ही जाएगी। तो वांग जी जल्दी से जाता है और दूध को ढूंढने जाता है। तो वहाँ पे दूध रखा रहता है जो कि वांग जी ले लेता है, और फिर कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ
मेरे को मिल्क तो मिला कम से कम, फिर इसी बहाने मैं काफ़ी कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद वांगजी मिल्क पी कर आ जाता है और फिर मैं मतलब वो भी लिविंग रूम में चला जाता है फिर से। फिर मैडम यूँ स्माइल करती है, तुम जो लेने गए थे मिल गया? तो यहाँ पे वांगजी कहता है, हाँ मामा मुझे मिल गया और मैंने पी भी लिया। मिल्क पीना था मुझे काफ़ी दिन से पिया नहीं था। मुझे याद आ गई थी ना, मैंने मिल्क यहाँ आया तो मैंने यहाँ आया तो मैंने पिया नहीं है जहाँ तक। तो फिर मैडम यूँ हंसने लगती, हाँ जहाँ तक नहीं पिए हो। तो फिर तो चलो गाइस, मैडम यू और शौजान के साथ वांगजी के वर्ल्ड में तो ये स्टार्ट होता है, स्नेक वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं हम। और यहाँ पे वांगजी जो कि मतलब कहना चाहिए अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, तो अभी उसका मतलब जन्म होने को बाकी है। तो अभी हम उसके बारे में मतलब उसका जन्म कैसे हुआ ये सब मतलब वो अपने बचपन के जो भी कुछ हुआ है मतलब और उसका जन्म कैसे हुआ ये सब बता रहा है मैडम यू और शौजान को। तो यहाँ पे गाइस उनके मैड वगैरह भी आ गए हैं जो कि शुमा वगैरह, तो वो भी ये सुनना चाह रहे हैं कि क्या कहानी सुना रहे करके। तो फिर वांगजी बोलता है कि ये हमारे स्नेक वर्ल्ड जो कि वो ये हमारा स्नेक वर्ल्ड है जो कि घूसू नाम से है। तो चलो चलते हैं घूसू की ओर, जो कि पहाड़ियों के बीच बसा हरा भरा एरिया। और वहाँ गाइस स्नोफॉल भी होता है लेकिन वो ज़्यादातर ठंड के समय में। तो गाइस यहाँ पे जो वांगजी की मम्मा है और उनके पापा जो कि उदास है क्योंकि उनके पास में अभी तक मतलब बेबी नहीं, मतलब ये गाइस यहाँ पे वांगजी का जन्म नहीं हुआ है। तो अभी मतलब लैनी और जो उनके पापा हैं किरण, बोले तो लैन किरण, जो अभी मतलब उदास हैं कि उनके पास में मतलब सब कुछ तो है, उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास लैन सिचेन और लैनी जो कि उदास हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक नहीं है, तो जो हमारे पास हमारी खुद की संतान नहीं है। तो गाइस थोड़े से उदास हैं उन लोग। तो गाइस यहाँ पे अभी उनके कज़न जो कि वांगजी के कज़न अभी आए नहीं हैं क्योंकि अभी वो अपने ही घर में हैं, तो उनके पापा मम्मी की भी डेथ नहीं हुई है। तो चल यहीं पे चलते हैं मतलब वांगजी के मम्मी पापा की ओर। तो यहाँ पे वांगजी के पापा कहते हैं कि चलो कोई नहीं, हमको उदास होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों को मतलब कहना चाहिए हमारे गॉड ने बुलाया है। गाइस इनके गॉड भी हैं जो कि इन्हें मतलब स्नेक गॉड कहते हैं, जो इनका सबसे बड़ा देवता है। तो वहाँ जा रहे हैं, तो उन लोग वहाँ जाते हैं जो कि स्नेक गॉड की एंट्री होती है। तो स्नेक गॉड के पास में जाके इन लोग वो करते हैं और फिर स्नेक गॉड बोलते हैं तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे फिर स्नेक गॉड जो कि इनको पता है क्योंकि अब ये गॉड है तो उनको पता होगा कि, और वैसे भी ये मैजिक ये है तो फिर मैजिक वर्ल्ड है तो उनको पता ही होगा कि इन लोग आने वाले करके। तो वो मैं क्योंकि जो स्नेक गॉड है वो बहुत मानता है लैन किरण और लैनी को, तो वो बहुत खुश होता है। चलो फाइनली तुम काफ़ी दिन बाद आए, तुमको चिंता होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम किस लिए हो रहे, लेकिन तुमको एक चीज़ बता दूँ, तुम्हारे पास में कुछ दिनों बाद संतान आने वाला है। तो ये सुनकर लैनी खुश होती है और क्रेन भी ये सब सुन के खुश होता है कि फाइनली हमारी मतलब उदासी दूर हो जाएगी। और वो ये सब देखकर मतलब लैनी को देखकर तो और ज़्यादा खुश होता है कि लैनी कितनी खुश है कि ये संतान आने वाले करके। तो यहाँ पे स्नेक गॉड बोलते हैं कि आपके यहाँ पे मतलब हाँ 6 महीने बाद में आपके यहाँ पे एक मतलब लैनी के यहाँ पे घर में मतलब एक बेबी आने वाला है जो कि वो होगा, कहना चाहिए एक अपना वाइट प्रिंस होगा, जो कि मतलब वाइट स्नेक प्रिंस होगा। तो ये सब स्नेक गॉड बोलते हैं। तो लैनी और किरण ये सब सुन के बहुत खुश होते हैं। तो फिर यहाँ पे स्नेक गॉड बताता है कि यहाँ पे जो तुम्हारे यहाँ पे जन्म लेने वाला है वो 3000 वर्ष पहले 2 सोलमेट थे, जिनकी मतलब लास्ट में उन लोगों को अपना प्यार नहीं मिल पाता है, मिलता है प्यार लेकिन वो एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो उनकी एक इच्छा होती है कि वो मतलब जब दोबारा जन्म ले तो वो उनके मिलाप भी हो और वो साथ में रहें। तो फिर ये सब सुन के लैनी खुश होती है कि चलो कोई सोलमेट इनके। तो फिर वो बोलती हैं कि तो 2 सोलमेट हैं तो फिर हमारे यहाँ पे किसका जन्म होने वाला है। तो वो फिर
यहाँ पे स्नेक गॉड बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे एक इसका होगा और एक पृथ्वी लोक में होगा। तो यहाँ पे गाइस अब हमारे वांग जी का जन्म हो चुका है, जो कि मतलब लगभग 1.5 साल बाद में इनके वांग जी का जन्म हो चुका है। तो अब वांग जी जो कि लैनी के मतलब गोद में खेल रहा है, जो लैनी ये सब देख के बहुत खुश होती है और यही सब देख के लैन किरण भी खुश होते हैं कि फाइनली हमारे यहाँ पे हमारा खुद का संतान आ गया, और जो कि आने वाला मतलब राजा भी होगा और कहना चाहिए प्रिंस है। तो यहाँ पे लैनी बहुत खुश होती है और उनका बेबी तो बहुत खुश होता है और बहुत क्यूट है वो। और यहाँ पे उनका जो बेबी है वो अब लगभग 7 साल का हो चुका है, जो कि बहुत बहुत क्यूट दिखता है वो। और गाइस यहाँ पे वो जो उनका बेबी है वो मतलब कहना चाहिए थोड़ा ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब उसके ऐसा है कि वो अभी अकेला है, सिर्फ माँ बाप के बीच में है। तो उतना ज़्यादा मतलब कहना चाहिए चुलबुला नहीं है, काफ़ी सभ्य टाइप का मतलब बेबी है उनका। तो इसमें फिर भी मतलब जो हमारे लैनी और लैन किरण है फिर भी बहुत खुश हैं कि उनका बेबी कितना सभ्य और मतलब कितना संस्कारी है करके, तो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे हमारे वांग जी जो कि 7 साल का हो चुका है, जो कि स्टडी कर रहा है, तो वो स्टडी करते हुए कहता है कि मैंने ये रूल्स कितने सारे रूल्स हैं, जो कि गाइस इनके खुद के भी रूल्स कितने सारे रूल्स हैं, जो कि आपने तो देखे होंगे अनटेम्प्ड में उनके रूल्स कितने हैं। पर वो मतलब वांग जी छोटे से ही वो रूल्स याद कर लेता है, जो कि उनके 3000 रूल्स जो कि है ना, फिर भी लेकिन वो इतना टैलेंटेड होता है वांग जी यहाँ पे कि वो उसे वो 3000 रूल्स भी आराम से याद हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे ये रूल्स फिर भी कितने ज़्यादा लग रहे हैं, पर फिर भी कोई नहीं। फिर इनके अपने वर्ल्ड में फिर यहाँ वांग जी जो कि अपने मम्मी पापा के साथ में लैनी और लैन किरण के साथ में खेलते हुए टाइम बिताते हैं। और उसी समय दो बच्चों की एंट्री होती है। वो बच्चे हैं लैन सिचेन और लैन सिजुई। तो गाइस यहाँ पे अभी लैन का नाम नहीं दिया गया है इनको, मतलब अब लैन किरण जो है इनको अडॉप्ट कर लेंगे, जो लैन सिचेन होंगे, और जो छोटे वाले हैं वो लैन सिजुई, जो कि अभी इनका एक भाई रह गया है, जो कि अभी वो मतलब जो एक क्लैन है वहाँ पे उनकी मौसी है तो उनने ले जा ली हैं। तो वो मतलब उनकी मौसी ले जा ली है तो वो कुछ समय बाद में आ जाएगा, क्योंकि वो अब 2 भाई इधर है तो स्वाभाविक सी बात है तीसरा भाई ज़रूर आएगा। तो गाइस वो कब आता है वो बाद में देखेंगे अपन। तो फिर लैन किरण डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इनके मम्मी पापा नहीं हैं तो हम इनको अपने ही बेटे बना लें। और फिर वैसे भी वांग जी वैसे भी अकेला है तो उसको भी कंपनी मिल जाएगी, उसको एक बड़ा भाई मिल जाएगा और एक छोटा भाई भी। और यहाँ जो सिचेन है और सिजुई है इसको किरण अपने मतलब संतानी कर देता है और मतलब प्रिंस के लिस्ट में इनका भी नाम जोड़ देता है। तो फिर यहाँ पे जो लैन सिचेन है वो वांग जी को मतलब अपना छोटा भाई और बहुत मानता है। तो यहाँ वांग जी भी लैन सिचेन को बहुत मानते हैं उनके बड़े भाई की तरह। तो ये सब देख कर लैनी खुश होती है। फिर कुछ समय बाद में अपना मतलब यहाँ जो कहना चाहिए हमारा घुसू में हमारी जो स्नेक वर्ल्ड है ये घुसू नाम से स्नेक वर्ल्ड है। तो क्योंकि यहाँ स्नेक वर्ल्ड है तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया होंगे। तो गाइस चलो चलते हैं। तो यहाँ घुसू में जो कि हमारे वांग जी और जो सिजुई है, जो कि सिजुई छोटा है लेकिन वो मतलब वो वांग जी को बहुत मानता है बड़े भाई की तरह भी। और सिचेन जो है वो अपने मतलब वांग जी को छोटा भाई की तरह मानता है। तो यहाँ पे फिर वांग जी जो कि अब बड़े हो चुके हैं क्योंकि अब 18 साल के हो गए, तो वो अब वांग जी को अपनी खुद की फॉर्म मतलब स्नेक फॉर्म मिल गई है जो कि मैजिक वाली। तो वांग जी बहुत खुश है कि मेरे को भी अपनी मैजिक पावर मिल गई करके। तो यहाँ वांग जी मतलब लैन सिचेन को दिखाते हैं और सिचुई को कि देखो मेरे को अपनी फॉर्म मिल गई। और यहाँ से अब गाइस जैसे ही वो मतलब लैन सिचुई और सिचेन आए थे तो उस समय से वांग जी हमारा चुलबुल हो गया था। तो फिर वांग जी यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है स्नेक वर्ल्ड के वो ज़्यादातर इच्छाधारी हैं, तो वांग जी ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकता है। तो चलो तो वांग जी बहुत खुश है। तो लैन सिचेन जो कि उन लोग वो स्नेक वर्ल्ड तो हैं लेकिन वो अभी उनके मतलब अभी पावर मिली नहीं, क्योंकि वो अभी मतलब इन लोग यहाँ पे मिले हैं तो उनको अभी कहना चाहिए
मतलब उनको अपने पुरखों की तरफ जाना होगा, तब जाके उनको मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे लैन परिवार की पिक्चर है, जो कि वांगजी, लैन ई, लैन किरेन, सिजुई और लैन सिचेन, जिंगी, ये तीनों अब मतलब अब ये लोग पाँचों लोग कहना चाहिए साथ में रहने लगे हैं। 5 नहीं कहेंगे, 4 पूरे 6 लोग होंगे, क्योंकि वांगजी तो अकेला, फिर 3 ये हो गए, लैन जिंगी, लैन सिचेन और लैन सिजुई, और 2 किरेन और क्या कहना चाहिए, लैन ई। हाँ गाइज़, अब मतलब एडिट केस में हमने बोले थे ना कि कुछ दिन बाद में हम लैन जिंगी आ जाएगा। तो गाइज़ वहाँ पे क्या हुआ कि उनकी जो मौसी ले जा ली थी लैन जिंगी को, तो उनकी मौसी की डेथ हो गई। तो फिर कुछ समय बाद में लैन किरेन ने लैन जिंगी को भी ले आ गया। तो और फिर उन्हें भी, उसे भी अपना प्रिंस लिस्ट में नामित कर दिया। अब लैन सिचेन की ओर जाते हैं। लैन सिचेन के यहाँ पे जो है, उनके परिवार में जो है उनकी जो पावर है वो 21 वर्ष में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारे जो लैन सिचेन है वो अभी सिर्फ मतलब कुछ ही महीने बाद में मतलब हमारे लैन सिचेन को भी पावर मिल जाएगी। तो गाइज उनको फिर 21 वर्ष के होंगे तब उनको उनकी पावर मिल जाएगी। तभी गाइज उनको टाइम है अभी लैन सिचेन को। तो फिर यहाँ वांगजी जो कि बहुत खुश है क्योंकि उनको उनकी पावर मिल गई है, और वो फिर भी वो मतलब अपने भाइयों के साथ में बहुत खुश है। तो पता नहीं कुछ समय बाद में क्या होता है कि जो कि लैन जिंगी जो अपने भाई को बोलते हैं लैन सिचेन को कि भैया हम मतलब वांगजी भाई के साथ में मतलब हम कहीं घूमने चलते हैं। तो यहाँ पे लैन जिंगी और यहाँ लैन जिंगी, लैन सिचेन, लैन सिजुई और वांगजी चारों लोग मिलके मतलब कहीं घूमने जाते हैं इन लोग। तो मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पे इन लोग नहीं गए हों, तो इन लोग कहते हैं कि हम कहीं फ़न करने जाते हैं। तो ये चारों लोग जाते हैं। तो यहाँ पे जो वांगजी है गाइस, वो भले ही बड़े हैं लेकिन वो मतलब वो समझते हैं कि मतलब कहना चाहिए, और वो अपने तीनों भाइयों से बहुत प्यार करते हैं, पहली बात तो ये है। और वो बहुत सुलझे हुए है इंसान है ये। तो ये वांगजी को अपने मतलब जो कि कहना चाहिए स्टेप नहीं कहना चाहिए, इनके जो कि कज़न हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब अपने सगे भाई जैसा मानते हैं। तो चलो यहाँ पे वांगजी और इन लोग चारों लोग घूमने जा रहे हैं, और इन लोग अपनी माँ के पास में और अपने पिता के पास में बोलते हैं कि मतलब इन चारों लोग वो करते हैं और बोलते हैं कि हमको कहीं घूमने जाना है मामा। तो यहाँ लैनी खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, तुमको कहाँ घूमने जाना है वहाँ चली जाइए। तो फिर इन लोग घूमने, तो यहाँ पे जो कि लैनी और लैन किरेन सोचते हैं कि आज फाइनली बच्चे लोग घूमने जा रहे हैं। फिर लैनी बोलती तुम वैसे घूमने जा कहाँ रहे हो? तो फिर वांगजी और ये चारों लोग बोलते हैं कि कहीं भी घूमने जाएंगे मामा, कोई अच्छी जगह जहाँ नहीं गए हो। तो लैनी बोलती है एक काम करो, अपने पूर्वज हैं जो कि स्नेक गॉड हैं, तुम उनके पास जाओ, वहाँ का एरिया भी मतलब वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, और वहाँ से तुम अपने गॉड से ही मिल लोगे। तो फिर यहाँ पे वांगजी खुश हो जाता है और वो अपने स्नेक फॉर्म में आ जाता है। और फिर इन लोग मतलब वांगजी, लैन सिचेन और लैन जिंगी और लैन किरेन, इन मतलब ये चारों लोग घूमने जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है गॉड के पास में। तो इन लोग मतलब कुछ ही मिनटों बाद में इन लोग गॉड के पास चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे वांगजी, लैन सिचेन और लैन जिंगी और लैन सिजुई ये सब मतलब वो करते हैं अपने गॉड के पास में। गाइस मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। वांगजी अपने बर्थ के बारे में कल मतलब हाँ 10 मिनट तक, कल का 10 मिनट में वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद में हमारे देखेंगे कि स्योजान और मैडम यू वांगजी के बारे में मतलब सच माने हैं क्या नहीं माने हैं, वो हम देखेंगे कल। और मतलब आगे देखेंगे स्टोरी में। और गाइस मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और गाइस थोड़ी सी नॉइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी गणेश जी का सीज़न चल रहा है ना, तो मतलब बाहर में काफ़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारे घर के सामने ही मतलब गणेश जी बैठा रहे हैं, तो काफ़ी आवाज़ें आती हैं। तो गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है गाइस, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।